हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी अभी क्या हो सकता है ना। आप जो देखो उस पे यकीन ना करो, लेकिन वो आपको दिखाना मेरे लिए प्लानेबल होता है। बिकॉज़ क्या होता है ना, किस तरीके से ट्रेडिंग एक्चुअली होती है और किस तरीके से प्रॉफिटेबल हुआ जाता है, ये चीज़ें सिखाने के लिए आपको ये दिखाना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 10,000 के आस-पास प्रॉफिट चल रहा है। फॉरगेट अबाउट द नंबर्स, आई डोंट केयर अबाउट दैट नंबर्स, आई कैन मेक मोर देन दैट। ये मेरे लिए बस एक, मैं आपको बस ये दिखाने के लिए ट्रेड करता था हमेशा। बस आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से ट्रेडिंग होती है एक्चुअली। परसेंटेज वाइज़ अगर आप रिटर्न देख रहे होंगे, 1073% का रिटर्न दिख रहा है, बिकॉज़ कुल मार्जिन यूज़ हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 1000% बन गया, ईज़िली बन गया। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखोगे, इस ट्रेड में मेरा 3 से 4 पॉइंट का एफएल ट्रेड था। प्लान किया था मैंने कि 4 पॉइंट मैं लॉस करने वाला हूँ, वहाँ पे एसएल मेरा बहुत ज़्यादा नहीं था, ₹150 का एसएल था यहाँ पे, अगर प पैसों के हिसाब से देखोगे। लेकिन अगर आप देखोगे कि इससे बड़ी क्वांटिटी अब मैं यहाँ पे प्लान करता, तो डेफिनिटली प्लान कर सकता था। लेकिन क्या है ना, ट्रेड मल्टीपल टाइम ऐसे एग्जीक्यूट होती है, इसलिए क्या होता है ना, ये क्वांटिटी आपको यहाँ पे भले ही दिख रहा होगा, लेकिन ट्रेड मल्टीपल टाइम होते हैं। तो क्या होता है ना, ऐसे मल्टीपल टाइम ऐसे एग्जीक्यूट होते हैं, उसकी वजह से ना वो क्वांटिटी आपको कम दिख रहा होगा। हाँ, फॉरगेट अबाउट, पहले मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज़ क्या है ना, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज़ क्या है ना, आपको लोग दिखाते हैं पैसा बन चुका है, ऐसा नहीं होता है। देखो, जब तो तब चीज़ें नहीं समझोगे ना, आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आने वाली है। तो इतना अंडरस्टैंड करो। अगर मैं आपको मेरे ट्रेड्स दिखाऊँ, वेट फॉर इट, आपको मुझे मेरे पहले मुझे आपको मेरे ट्रेड दिखाना है। यहाँ से मैंने जनवरी से इसको स्टार्ट किया था, यहाँ पे ट्रेड करना। आपको दिख रहा होगा $4 का लॉसेस था, लॉसेस में से देखना, तभी आपको समझेगा कि प्रॉफिट जस्टिफाइड करता है और एक टू 20-30 के लिए या नहीं। $4 का मैंने लॉस किया था, उसके बाद $4 का मैंने प्रॉफिट किया, तो ये सेम हो गया। मैंने आपको क्या बताया, छोटे लॉसेस, छोटे प्रॉफिट एक दूसरे को कट डाउन करते रहते हैं। लेकिन जब अकाउंट तब ग्रो होता है, जब बड़े प्रॉफिट अकाउंट के अंदर आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, $25 का यहाँ पे ये चार्जेस है, वेट फॉर इट, ये चार्जेस है। $1.5 का यहाँ पे लॉस किया, 200, 150, ₹200 का, 300, 250, ₹300 का यहाँ पे लॉस किया, ₹350 का यहाँ पे लॉस किया, ₹300 का यहाँ पे लॉस किया, फिर ₹400 का प्रॉफिट मिला, $4 का यहाँ पे अगर आप देखोगे, फिर ₹150 का लॉस किया, फिर ₹250 का लॉस किया। और ट्रेड इसी तरीके से होते हैं, छोटे-छोटे लॉसेस आते रहते हैं, छोटे सारे, फिर $3 का लॉसेस किया, फिर $4 का प्रॉफिट किया, और इसी तरीके से ट्रेड होते रहते हैं। फिर से अगर आप देखोगे, $4 का प्रॉफिट यहाँ पे इसी तरीके से ट्रेड हो रहा था। अभी ये सडनली क्या हुआ, एक बड़ा मोमेंटम मुझे मिल गया, और अभी यहाँ पे कर दे, एक तो $6 अभी चल रहा है, मेरा स्टिल अभी भी टारगेट पेंडिंग है और दूर सकता है। मैंने इसको ट्रेल कर लिया हूँ, अगर ये यहाँ पे जाता है तो मुझे 190 पॉइंट कहीं न कहीं मिलने ही वाले हैं। डेफिनिटली 190 पॉइंट मुझे मेरे हाथ से जाने नहीं वाले हैं। लेकिन ये यहाँ से और ट्रेल कर ऊपर जाता है, तो मैं इसको और ट्रेस करूँगा। बिकॉज़ क्या है ना, मैंने आपको हमेशा बताया, किसी को नहीं पता है टारगेट कहाँ तक है। मार्केट को खुद को भी नहीं पता है मार्केट को कि टारगेट कहाँ तक है, लेकिन मार्केट अपने प्राइस के हिसाब से कुछ बताएगा। अगर इसको फेल डाउन करना है, भाई इसके नीचे तो आई, स्विंग के नीचे आए, मैं इसको निकाल दूँगा। मैं वेट करूँगा, फिर जब मार्केट फिर से साइडवेज़ होगा डेली में, फिर मैं एग्रेसिव क्वांटिटी प्लान करूँगा। मैं यहाँ से एग्रेसिव क्वांटिटी पे प्लान नहीं करूँगा। बिकॉज़ क्या है ना, ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है। अभी साइडवेज़ मार्केट आएगा, 1-2 दिन साइडवेज़ होगा, फिर ये मोमेंटम करेगा, तब मैं एग्रेसिवली क्वांटिटी और बाय करूँगा। वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करेंगी। ट्रेडिंग इसी तरीके से होता है। हाँ, लॉजिकली अगर मेरा टारगेट होता, मैं अगर लॉजिकली बैठा होता, मेरा लॉजिकली टारगेट इस हाई के ऊपर होना चाहिए था। लेकिन मेरा टारगेट और ऊपर है। मेरा प्लान है कि ये हाई ब्रेक करने वाला है। 440, 460 के आसपास, अगर 3500 अगर आता है, मैं इसको कवर कर लूँगा और मैं इस प्रॉफिट को बुक करूँगा। उसके बाद में मैं थोड़ा मेरा क्वांटिटी थोड़ा कम कर दूँगा और वेट करूँगा, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी जब मिलेंगी, से ट्रेड करूँ। बिकॉज़ क्या है ना, ये ट्रेड मुझे बड़ा ट्रेड दिख रहा है। बिकॉज़ क्या है ना, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आ सकता है। पर मैं इतना बड़ा होल्ड नहीं कर सकता, बिकॉज़ इतना बड़ा एबिलिटी मेरे में नहीं है। इतना मैं इवॉल्व नहीं हुआ हूँ कि इतना बड़ा ट्रेड होल्ड कर लूँ, और शायद जस्टिफाइड भी नहीं करता है। बिकॉज़ इतने अगर 2 से 3 पॉइंट के साथ अगर मैं 1000 पॉइंट को कैप्चर या 2000 पॉइंट कैप्चर कर लूँगा, तो बहुत बड़ा ट्रेड हो जाएगा। इतना जनरली होता नहीं है। सडनली फ्लो में मोमेंटम मिल गया कि एक आध दिन हुआ, क्रैश हो गया मार्केट या कुछ हो गया, तब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 2, 4, 10 पॉइंट के बदले में मुझे मिले। और ये पॉइंट हमेशा रखना, ये जो आपको मैंने लॉसेस दिखा $3, $4, तो हमेशा मेरा कल लेते कि 3 पॉइंट का प्लान था, तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 150 रुपीज़ का ही एसएल था। लेकिन ये ऐसा नहीं है, मेरा मिनिमम जो होता है, मतलब मैक्सिमम होता है, वो 10 पॉइंट तक जाता है। तो मैं इसको इस तरीके से प्लान नहीं कर रहा हूँ कि 1:200 का 300 का ट्रेड मिल गया, नहीं। मेरे लिए ये ट्रेड 1:20-30 का ट्रेड है। मैं नेक्स्ट 30 से 40 ट्रेड्स लेने के लिए अभी रेडी हूँ फिर से। और इतने मार्केट को मेरे को 20 बार गलत करना पड़ेगा, तब जाके मेरे लॉसेस होंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मार्केट ने मुझे कितने बार गलत किया होगा। यहाँ से इससे पहले मुझे एक बड़ा मोमेंटम मिल रहा है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा $4-5 का, यहाँ पे वो आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा। यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लिया था ना, इतना बड़ा ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लान किया था, ये इतना बड़ा ट्रेड जा सकता था। मेरे को होल्ड भी करने वाला था, मैंने प्लान भी किया था कि एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है। लेकिन हुआ क्या है ना, मार्केट ने क्या किया, मुझे यहाँ पे निकाल दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, बिकॉज़ मार्केट तो हमेशा आपको टेस्ट करता है कि आप कितने डिसिप्लिन हो हमेशा। तो मेरा क्या था, मैंने यहाँ से प्लान किया था बाय करने के लिए, मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी थी, यहाँ से मैं बाइंग किया। मेरा प्लान था कि मार्केट हाई ब्रेक करेगा, एटलीस्ट हाई के आस-पास तो जाएगा ही।
मैंने मार्केट को यहाँ पे ट्रेड किया, मेरा मेरा एक्चुअल ट्रेडिंग यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन क्या है ना, आप जब आप प्रॉफ़िट करना चाहते हो, आप लोगों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हो, आपको पता है क्या हो सकता है फ्यूचर, क्या आपने बहुत बार किए, तो आप क्या ना कभी-कभी ईगो में आ जाते हो। और अब मैंने क्या किया था, मैंने एसएल को यहाँ पे ट्रिल कर दिया था कि मार्केट यहाँ से जब ये कैंडल बन चुका था ना, मैंने बोला कि चलो ऊपर जाएगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा मैक्सिमम। लेकिन ये क्या किया ना, ये इतना बड़ा कैंडल बना, एग्ज़ैक्ट मेरा एसएल लिया और ये मूव किया। इसके बाद मैंने फिर और क्वांटिटी ऐड नहीं किया था कि लेट इट गो, छूट गया है, छूट गया। मैंने आपको ट्रेडिंग में पहले ही बताया हूँ, हमेशा से बताया हूँ कि अगर कुछ चीज़ें चली गई है ना, उसके पीछे उसको चेज़ मत करो। और दूसरी चीज़, ट्रेडिंग करना सीख जाओ, बिकॉज़ आप एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जिन लोगों ने भी बड़ा पैसा बनाया है ना मार्केट में, दे आर नॉट ट्रेडर्स लाइक कि उन्होंने 1:2, 1:4, 1:5 इसमें ट्रेड किया, नहीं। ट्रेडिंग के सिवाय होता नहीं है। लेट द प्रॉफिट रन। अगर मार्केट बहुत दूर जाने वाला है, अगर मैं लस्सी अभी अगर लस्सी में यहाँ पे क्या करता, मुझे आपको मैंने आपको दिखाया भी, अगर आप मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं, यू विल नो। ये ट्रेड जब हो रहे थे, यहाँ पे इतनी बार हुआ ना, मुझे 1:5 दिखा, 1:6 दिखा, बहुत बार दिखा, लेकिन मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो वापस आ गया, ये पेन सहना पड़ता है। आप इस तरीके से इवॉल्व नहीं हुए, ये एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस से आता है। हाँ, ये आपको भले ही दिख रहा होगा प्रॉफिट कि मैं लोगों से बहुत पैसे कम कमाता हूँ, लेकिन वेट फॉर इट, 1-2 साल रुको। आई विल शो यू व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ। पैसे बन जाएँगे, मुझे पता है पैसे बन जाएँगे, लेकिन स्किल कहाँ से लाओगे? अगर स्किल ही नहीं है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, आपके पास 10,000 10 करोड़ भी हो या 1000 करोड़ भी हो, अगर स्किल नहीं है, तो सब चला जाने वाला। लेकिन अगर स्किल है, तो आप 10,000 से भी 10 लाख बना सकते हो, ईज़ी है। 10 लाख पे आप 10 करोड़ बना सकते हो, ईज़ी है, बट स्किल आना चाहिए। स्किल नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं। आप डज़न्ट मैटर हाउ मच मनी यू हैव, यू विल लॉस्ट, यू विल लूज़ इन दिस गेम। दिस गेम वर्क्स लाइक दैट। They don't care about how poor, rich you are. They don't care about how used you are, how smart you are. If you don't follow the rule, you will break it. सिंपल इज दैट। तो सिंपल है। अभी मेरे लिए प्लान क्या है, अभी मेरा प्लान क्या होने वाला है, इतना बड़ा ट्रेड ऑलरेडी मिल चुका है, बट ये मेरे लिए बहुत छोटा ट्रेड है। 200-300 पॉइंट मुझे और इतने नहीं करते हैं कि इधर में 200-300 पॉइंट मुझे इतने भी बड़े नहीं, बिकॉज इसमें मैंने देख चुका हूँ, मैंने बैक टेस्ट कर चुका हूँ कि भाई ये हजार हजार पॉइंट मोमेंटम कर जाता है एक दिन के अंदर। तो फिर भाई क्या एक्सपेक्ट करेंगे, 200-300 पॉइंट क्या एक्सपेक्ट करने वाले। 400 पॉइंट मैंने यहाँ पे, यू विल नेवर नो, मैंने यहाँ पे जब ये ट्रेड किया था ना, एक ट्रेड यहाँ पे किया था, वेट फॉर इट, मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे किया था। हाँ, यहाँ पे जब मैंने ट्रेड किया था ना, आप लोग अगर मुझे फॉलो करें तो आपको दिखा भी होगा। यहाँ पे जब मैंने ट्रेड किया था, भाई एक दिन में 800 पॉइंट गिर गया था 2 दिन के अंदर, और उसमें से मैंने 600 पॉइंट कैप्चर कर लिया था। और मैं मतलब इतना सोच रहा था कि भाई मैंने सुबह ट्रेड क्यों नहीं किया, 200 पॉइंट और मिल जाते थे। जबकि मैं प्लान करता हूँ सुबह से ही, बट मैं उस दिन उठा ही नहीं था। तो लेट इट गो, छूट गई है कुछ चीज़ें, छूट जाने दो। यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वोलेटिलिटी होगा। लेकिन एक दिन में मार्केट 1200-1300 पॉइंट गिर गया। पेन। ऐसे में अगर वहाँ पे रहा होता, 10 पॉइंट का एसएल रहता था, भाई मिलने के लिए 1000 पॉइंट है। कौन डरने वाला है? आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं। डर आपको कब ट्रेडिंग में लगता है ना, जब आपके पास प्लान नहीं होता है। आपको पता नहीं है आपने जो कुछ ट्रेड किया है या जो कुछ भी किया है, का आउटकम क्या होने वाला है, तब आपको डर लगता है। जब आपको पता है कि आउटकम क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, 3-4 एसएल, 5-6 एसएल हो सकता है चले जाए, लेकिन जब भी ट्रेड मिलेगा, बड़ा ट्रेड मिलेगा, ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अभी प्राइस एक्शन को समझते हैं, क्या हो सकता है? क्या टेंडेंसी हो सकती है मार्केट की? मेरे लिए पहला प्लान है कि मार्केट ये हाई ब्रेक करने वाला है। मैं तब तक होल्ड करूँगा, या तो फिर मैं ट्रेलिंग में मेरा एसएल निकाल दूँगा। मार्केट विल डिसाइड, मैं खुद डिसाइड कभी नहीं करता। ऑलरेडी एक बार डिसाइड करके आपको दिख चुका है। एक बार डिसाइड करके मैंने गलती कर चुका हूँ। मैं फिर से वो गलती कभी-कभी होती है। देखो एज़ अ ह्यूमन ना, आप गलतियाँ करते ही हो। आप अगर फिर तो आप भगवान हो ना, अगर आप गलतियाँ ना करें, तो ये गलतियाँ होती रहती है। तो आप चाहे कितना भी अच्छा ट्रेडर बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, ये गलतियाँ आपको होती रहेंगी। तो डज़न्ट मैटर, ये गलतियाँ होती रहती है। तो बट अभी मैं गलती नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज़ क्या है ना, अगर आप अपनी गलतियों से सीखे नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, आप गलतियाँ तो फिर से करते रहोगे, तो फिर तो आपको कोई नहीं बचाए। अभी मार्केट विल डिसाइड क्या मुझे यहाँ पे रहना है या नहीं रहना है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया, मेरा ये टारगेट है, अगर ये आ जाता है, तो फिर मैं इसको वैसे भी बुक करने वाला हूँ, बिकॉज़ ये हो चुका है, मोमेंटम कर चुका है, मेरे लिए और एक्सपेक्टेड नहीं है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे साइड होगा, फिर मैं और क्वांटिटी बाद में प्लान करूँगा, वो भी ट्रेड में आपको दिखाऊँगा। बट अगर यहाँ से अगर रिवर्स आता है, मुझे कितना पॉइंट मिल रहा है, मुझे ऑलमोस्ट 1 मैंने ऑलमोस्ट ये को प्लान किया था। अ ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे कहाँ पे मेरा एंट्री है, मैं आई विल शो यू। यहाँ पे अगर आप देखोगे, 3122 के आसपास ट्रेड किया था, और अगर मुझे ये मेरा यहाँ पे निकला 3111, मतलब 190 पॉइंट मुझे डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो 1:19 का ट्रेड मुझे यहाँ पे मिल चुका है। 19 टाइम मुझे लॉस करना है, जो कि इतना 19 टाइम में कंटिन्यू लॉस नहीं कर सकता। और इतना बड़ा एसएल 10 पॉइंट का एसएल मैं हर बार भी नहीं देने वाला हूँ। मेरा जो मैक्स एसएल है, वो मैं 10 पॉइंट का प्लान करता हूँ। उससे बड़ा एसएल मैं प्लान नहीं करता हूँ, बिकॉज़ क्या है ना, 4-4000 पॉइंट का इंस्ट्रूमेंट है उसमें, और 10 पॉइंट से ज़्यादा कितने, हाँ 20 पॉइंट कर सकते हो अगर आप न्यूबी हो। तो आई थिंक 20 पॉइंट आपके लिए जाना चाहिए। आपको इतना स्किल आने के लिए आपको टाइम लगेगा।
आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी। अभी मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया, अगर मार्केट को निकालना है मुझे निकाल देगा, अगर नहीं निकालना तो फिर ये ट्रेड में और प्रॉफिट आ सकता है। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। तो इस तरीके की चीज़ों को समझना स्टार्ट करो। जब तक आप बड़े ट्रेड प्लान नहीं करोगे, आपके अकाउंट में आने नहीं वाले हैं, तब तक अकाउंट ग्रो नहीं होगा। हाँ, आप अगर 1:2 1:3 प्लान कर रहे हो सकता है आप मार्केट में सर्वाइव करते रहो, लेकिन फिर वही है ना, अगर पैसा ही नहीं बना तो फिर मतलब क्या है? दिन रात ट्रेड कर लिए, ट्रेड कर रहे हो, सुबह-शाम ट्रेड कर रहे हो, सुबह-शाम ट्रेड कर रहे हो, हू केयर्स? अगर आप देखोगे मैं जान से इसको ट्रेड कर रहा हूँ, कितने ट्रेड्स हुए हैं? मैं जान से ट्रेड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10-15 से ऊपर ट्रेड नहीं हुए होंगे। बिकॉज़ क्या है ना, पता है भाई चार्जेस थोड़े से ज़्यादा ही है, कितना भी हो गया तो हाँ, भले ही वापस मिल जाएँगे कमीशन के। अगर प्रॉफिटेबल हूँ मैं, ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल मुझे वापस ही मिल जाएँगे। बट स्टिल आपको चीज़ें समझनी चाहिए कि भाई ट्रेड, अगर ये कमीशन यहाँ पे चार्जेस लो भी होते, तो भी मैं इतने ही ट्रेड करता था। बिकॉज़ क्या है ना, भाई अननेसेसरी क्यों ट्रेड करूँ? अगर मार्केट, मैंने आपको क्या बताया, मार्केट 2 बार, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। किस तरीके से ट्रेड करना है, बस सिंपल प्लान करो। जो भी दिन का होता है ना, अनलेस से यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, वेट करो, एक पुल बैक पे ना ट्रेड ले लो। ये पहले पुल बैक पे ट्रेड करो। ये हो सकता है एक बार ऐसे लीड करे। 1 आवर के कैंडल पे टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ, ठीक है? उसको थोड़े टाइम फ्रेम में मत करना, वरना अगर फँसते जाओगे, बहुत ज़्यादा फँसोगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये ट्रेड किया। फिर ये सेकंड टाइम गया, सेकंड टाइम फिर से ट्रेड किया, फिर से यही एसएल प्लान किया। भाई अगर 2 एसएल हिट हो गए ना, बंद कर दो, क्लोज़ कर दो, मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है। बिकॉज़ क्या है ना, भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर 2 ब्रेकआउट मिल रहे हैं, मार्केट खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो अननेसेसरी बेटर उससे निकल जाओ। बिकॉज़ क्या है ना, अननेसेसरी, बिकॉज़ आपको अच्छे ट्रेड कल मिलेंगे। मैं आपको एक पॉइंट हमेशा बताऊँ, जो ट्रेंडिंग मार्केट होते हैं ना, वहाँ पे आपको क्रेज़ीनेस मिलता नहीं है। आप यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रेंडिंग मार्केट में आपको क्रेज़ीनेस नहीं मिलेगा। मार्केट कंटिन्यू मूव करता है। ये जो चूतियापा रहता है मार्केट का, ऊपर नीचे होने का, ये साइडवेज में होता है। तो अगर प्रॉपर ऊपर नीचे 1-2 बार हो रहा है, पता है, बेटर है क्लोज़ कर दो। अच्छे डे में आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप यहीं पे, आपका टेम्परामेंट ही यही है कि हाँ, मैं आज ही कमा लूँगा, कल ही कर लूँगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको नहीं, यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रेंडिंग मार्केट है, कभी लो ब्रेक नहीं कर रहा था, कभी लो ब्रेक नहीं किया, मार्केट ट्रेंडिंग निकलते गया। इस तरीके से होता है। यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ही दिखाता हूँ मैं आपको। हो सकता है कभी-कभी लो ब्रेक करके भी चला जाए, हाँ, होता है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब देखो ना कितना अच्छे से मूव करता है मार्केट जब भी ट्रेंडिंग होता है। यहाँ पे यार साइडवेज हुआ, फिर मोमेंटम कर गया। यहाँ पे देखो साइडवेज हुआ, अब फिर मोमेंटम कर गया। ट्रेंडिंग मार्केट कंटिन्यू मूव करता है। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड, वेट नहीं करने देता है। अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिला नहीं है, तो फिर डेफिनिटली आज मार्केट अच्छा नहीं है, ऐसा समझ जाओ। अगर लॉसेस हो रहे हैं, तो डेफिनिटली मार्केट में ही कुछ प्रॉब्लम है, आपकी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम नहीं है। आपने 2-3 बार प्लान किया था, अगर कंधा भी आके ट्रेड करे ना 2-3 बार दिन में, तो वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। लेकिन उसको इसी चीज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा कि भाई 2 से 3 बार ही ट्रेड करूँगा। अगर नहीं होता है, मैं उसको सिंपल कॉन्सेप्ट भी बता दूँगा ना कि भाई प्राइस एक्शन इस तरीके से होता है, तेरे को यहाँ पे बाय करना है और 3 ट्रेड करना है दिन के, वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। 3 या 2 ट्रेड करना है प्रॉफिटेबल होने के लिए। भाई उससे ज़्यादा ट्रेड मत करना, बिकॉज़ क्या है ना, अगर उसको मैंने इस समय बता दिया कि भाई हाँ, ट्रेड कर लेना, और अगर ये मोमेंटम होते हुए कंटिन्यू डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए जा रहा है, तो इसको ट्रेल करते हुए चलना, और जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो करना। बिकॉज़ क्या है ना, वो इस दिन में तो पकड़ लेगा ना, इस दिन में तो पकड़ लेगा। तो मैं भी इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ, इस इतना ही सिंपल होता है। हाँ, कुछ आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें सीखते हो, जब एक्सपीरियंस आप गेन करते हो। बट प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ों को फॉलो करना है बस। बिकॉज़ मार्केट इज़ अ प्रोबेबिलिटी गेम। आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, कल नहीं जाएगा तो परसों जाएगा, परसों नहीं जाएगा तो नरसों जाएगा, लेकिन कभी ना कभी जाएगा। बस जब जाएगा तब आपके पास पोज़ीशंस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। बिकॉज़ क्या है ना, अगर आपका टेम्परामेंट ही ये है कि 2 दिन में कर लूँगा, 3 दिन में कर लूँगा, 4 दिन में कर लूँगा, तो यू विल गोइंग टू लूज़, बस इतना ही है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो रही है। अभी अगर मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से बताऊँ, मेरा बस प्लान है, मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज़ करेगा, बुध ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, आई डोंट नो अबाउट इट। बिकॉज़ क्या है ना, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन दिख रहा है, मार्केट ने फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग आई है, फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग है, मार्केट अभी तो पुल बैक दे रहा है, बट ये जिस तरीके से ये कैंडल बनाया है, हो सकता है ये कंटिन्यू फिर चला भी जाए ऊपर के साइड, और यहाँ के आस-पास आके फिर यहाँ पे वोलेटाइल होके फिर मोमेंटम करे, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न मार्केट ही है। लेकिन अगर ये यहाँ से यहीं पे वेट करता है, इस वीक भी ये हाई नहीं ब्रेक करता, तो नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड मैं और एग्री से सेलिंग करूँगा। बिकॉज़ क्या है ना, मुझे एक पैटर्न यहाँ पे देखना मिलने को स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज़ ये इस तरीके से प्लान करेगा। और अगर इसको ऊपर जाना है, तो फिर ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, ऐसे इस तरीके से आया था, ये इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चला जाएगा। आई होप चीज़ें आपने, नहीं तो फिर ये इस तरीके से आएगा, ये थोड़ा-सा पुल किया, और फिर मार्केट बड़ा-सा सेल ऑफ का मार्केट मिलेगा, और यहाँ से गलती से सेल ऑफ आता है ना, तो मार्केट में बहुत क्रेज़ी सेल ऑफ आने वाली है, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। लेकिन जिस हिसाब से ईयरली कैंडल हो गया या मंथली कैंडल हो गया, और जिस हिसाब से गोल्ड मूव किया है, इसके अपोज़ में ये मूव करते हैं, तो फिर मुझे जिस हिसाब से लग रहा है मार्केट इस ईयर, इस ईयर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा एक बार, 5000 ब्रेक करेगा इथेरियम, थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा लगती है मुझे। हो रहता है 1-2, ये मतलब जो जो जून, ज जुलाई, अगस्त रहता है ना, उसके आस-पास ही कहीं न कहीं हाई ब्रेक करेगा। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं। तो वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये नॉलेजेबल, यहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन नहीं सिखाना था आपको, मुझे तो आपको साइकोलॉजी सिखाना था, ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। ट्रैप में मत जाओ लोगों के 1:2 1:3, ऐसा नहीं होता है भाई। अगर पैसा लिस्टी
अगर यहाँ से अगर मैंने एक डब्ल्यू पैटर्न पे बाय किया है, तो भाई यहाँ से 1:2 नहीं, अगर ये इतना बड़ा जाने वाला है, व्हाई वुड आई चूज़ टू बी 1:2, एटलीस्ट 1:10 तो मिल जाए। बिकॉज़ पता है ना, अगर 10 ट्रेड लूँगा तो गलती से भी 2 ट्रेड तो प्रॉफिटेबल हो ही जाएँगे। अगर 2 होता है, 2 में 10 इनको 20 मिल गया, तो 20 पैसे ₹10 ज़्यादा मिल चुके हैं। ₹10 ये इसको मुझे बस डिसॉल्व करना है, और इसी से मुझे इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है। प्रॉफिट होते हैं, लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, लॉसेस होते हैं। लेकिन एक बड़ा प्रॉफ़िट आता है, फिर अकाउंट रिकवर कर जाता है, पूरा का पूरा पैसा आ जाता है, विथ प्रॉफ़िट आ जाता है, फिर और 2-4 ऐसे लोग जाते रहते हैं, फिर बड़ा प्रॉफ़िट आता है। इसी तरीके से मार्केट ट्रेड करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं पे मार्केट, क्या मार्केट एक ही जगह पे साइडवेज़ हो गया है और ये हो गया? नहीं, नहीं। ये मार्केट क्या है? मार्केट 3-4 दिन रहा है, फिर मोमेंटम किया, 3-4 दिन रहा, फिर मोमेंटम किया, 3-4 दिन रहा, फिर मोमेंटम किया, 2-3 दिन रहा, मोमेंटम किया, रुका, मोमेंटम किया, रुका, मोमेंटम किया। ये रुकने की इसमें आप बस खुद को कंट्रोल कर लो। यहाँ पे तो पैसा फ्रीली मिल जाता है। वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।